पिछले साल जब पाकिस्तान में 9 आतंकी कैंपों को भारतीय सेना ने ध्वस्त किया था, उसके बाद जो है पाकिस्तान की तरफ से यहाँ जम्मू कश्मीर में कई मंदिर, कई मस्जिदें, कई ऐसे रिलीजियस जगहों को निशाना बनाया गया था। कोशिश यही थी कि कहीं न कहीं पैनिक फैलाना। मैं इस वक्त विख्यात आप शंभू मंदिर के पास मौजूद हूँ और इस मंदिर को भी निशाना बनाने की पाकिस्तान की कोशिश उस वक्त जो है वो सामने आई थी, जबकि वो निशाना चूक गया शेल और नीचे जाके जो है वो फटा था। और ऐसे में बता दूं कि ये पाकिस्तान की बौखलाहट ही थी कि जब यहाँ पे रिलीजियस ऐसे मंदिर जो कि आस्था का एक केंद्र जम्मू के लोगों के लिए या कश्मीर में, पुंछ में, हर जगह पे उन्होंने इस तरह से जो रिलीजियस जगहें हैं उनको निशाना बनाने की जब शुरुआत की, उसके बाद भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला और पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया गया। यानी कि पाकिस्तान में जो है जितने भी उनके जहाँ से टारगेट करने की कोशिश हो रही थी उनको वापस भारतीय सेना की तरफ से टारगेट किया गया। वहीं पाकिस्तान स्थित जो उनके एयरबेस हैं उनको भी ब्रह्मोस से निशाना बनाया गया, जिसके बाद पाकिस्तान को समझ आ गया कि यदि वो इस तरह से बाज नहीं आएगा और इसी तरह कि जो है अपने हथकंडे अपनाता रहेगा तो जल्द ही उसको जो है निस्तो नबूद कर दिया जाएगा। और उससे पहले ही पाकिस्तान अपने घुटनों में आ गया। लेकिन जिस तरह से रिहायशी इलाकों को एवं मंदिरों मस्जिदों को निशाना बनाया गया, इससे ये साफ दिखाता है कि पाकिस्तान ये जानता है कि कहीं न कहीं सीधी लड़ाई में वो मुकाबला नहीं कर सकता है भारतीय सेना का, क्योंकि भारतीय सेना ने जिस तरह का दमखम ऑपरेशन सिंदूर में दिखाया था वो आज भी लोगों के जहन में याद है, क्योंकि आज उनकी 1 साल हो चुका है, लेकिन आज भी लोगों के मन में वो यादें ताज़ा हैं और एक विश्वास जो है वो अपनी भारतीय सेना के लिए बड़ा है। आपको याद होगा पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान एवं पीओके में 9 आतंकी कैंपों को निशाना बनाया था, जिसके बाद बौखलाहट में पाकिस्तान ने जम्मू में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, जिसमें से रिहाड़ी, रूपनगर, ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे जो है मोटरल शेल जो है वो दागे गए थे। यही वो इलाका है रूपनगर का जहाँ पे मंदिर को भी आप शंभू मंदिर है उसको निशाना बनाने की कोशिश की, क्योंकि पाकिस्तान जो है कहीं ना कहीं जानता था कि भारतीय सेना का सीधे मुकाबला कर पाना मुमकिन नहीं है। इसलिए यहाँ जम्मू में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सबको निशाना बनाने की पाकिस्तान की कोशिश रही। और ये मकान जो है आप देख सकते हैं, इस मकान को भी जो है ये निशाना बनाया गया था। ठीक यहाँ पे मोटरार शेल आके फटा था और ये जो आप तबाही के निशान अभी भी देख सकते हैं कि ये वही निशान हैं जो पिछले साल जो है पाकिस्तान की नापाक हरकत को दिखाते हैं, किस तरह से पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया था। हालांकि इस मकान में अभी कोई नहीं है, क्योंकि मकान के आप सामने देख पाएंगे यदि मेरे विजय दिखाएंगे कि वो जो बिल्कुल दरवाजे हैं वो तक जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। और ये जो निशान है ये मोटरल शेल के जो छोटे छोटे छर्रे होते हैं ये उसके निशान हैं। किस तरह से यहाँ पे एक पैनिक की स्थिति जो है वो क्रिएट करने की कोशिश थी पाकिस्तान की, ये उसके साफ निशान जो है वो दिखाई देते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की जब सेना पे नहीं चली और पाकिस्तान जब ये जान गया कि उसके आतंकी जो हैं जिनको वो संरक्षण देता आया है उनको तबाह कर दिया गया है, उनके कैंपों को तबाह कर दिया गया है, कहीं ना कहीं अब उस फ्रस्ट्रेशन में उसने यहाँ पे रिहायशी इलाकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। और इस जगह पे जो कि बीचों बीच जम्मू सिटी के बीचों बीच इलाका है, इसको भी निशाना बनाया गया। और यहाँ पे जब शेल फटा, हालांकि सुबह का वक्त था, ज़्यादा लोग नहीं थे और ज़्यादा जो है नुकसान नहीं हुआ था, जान की नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का जो नुकसान जो है वो हुआ था। और किस तरह से उसके जो शेल्स हैं वो आगे पीछे गए और आप देख सकते हैं कि जब मकान जहाँ तहाँ आप देखेंगे वैसे ही निशान जो है आपको दिखाई देंगे। इससे जो है पाकिस्तान कितना डरपोक है और कितना वो समझता है कि उसकी जो है उसके बाद भारतीय सेना ने इस तरह से ब्रह्मोस से कहीं ना कहीं पाकिस्तान के कई जो एयर बेसिस हैं उनको उड़ाया। उसके बाद पाकिस्तान घुटनों में आ गया और पाकिस्तान को ये मालूम हो गया कि अब भारतीय सेना उसको नहीं छोड़ेगी, क्योंकि भारतीय सेना ने पहले से ही साफ कर दिया है यदि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।